तो प्रश्न वाली कितना है 3.1। चलो एक बुक दो, सुनना ध्यान से, ठीक ना। पहला क्या कहता है, इसमें दो व्यक्ति है, ठीक। एक व्यक्ति क्या है, आफताब, आफताब, ठीक। अब एक जो है ना आफताब की अपनी पुत्री है, कौन है, पुत्री है। क्लियर। इस लाइन को ध्यान से समझना, ठीक। कह रहा है इसमें आफताब अपनी पुत्री से कहता है, किससे कहता है, पुत्री से कहता है, ठीक। तो ध्यान से माइनस करेंगे, अगर वही बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, प्लस। पहले बोल, अगर हम बोले तुम लोग का उम्र अभी 10 साल है, सिंपल सा। अब बोलेंगे 5 साल पहले कितना उम्र होगा, 5 साल बोलोगे ना। तो वही चीज है, अगर वही बोलेंगे अभी 10 साल है, बोलेंगे 5 साल कितना होगा, 5 साल बाद 15 साल बोल देगा ना। तो बस ये चीज याद रखना कि पहले बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस, अब बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, प्लस। तो आफताब बोलता है किससे, अपनी पुत्री से। क्लियर। अब सुनना ध्यान से, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, सात क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ रहा, नहीं आएगा तो पूछना। फिर आगे पढ़ते हैं, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब सुनो यहाँ पे बराबर डालते, आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से, किससे, अपनी पुत्री से, कि 7 वर्ष पहले, मतलब हम तुमसे कई गुना था, 3 गुना, कई गुना था, नहीं 7 गुना, कितना दे रखा है, 7 गुना था, कई गुना, 7 गुना। समझ में आया। इसमें तुम्हें ये समझना है कि किसमें 7 गुना करना है, किसमें 7 गुना नहीं करना है, ठीक ना। अब समझो, ये हो गया, लैंग्वेज समझने के बाद में देखना। अब हो गया ना, कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है किससे, पुत्री से, कि मैं तुमसे कई गुना हूँ, 7 गुना। तो पता ये ऑब्वियस है, बाप बड़ा रहेगा कि बेटी बड़ा रहेगा, बाप बड़ा रहेगा ना। तो बता, ये तो ऑटोमेटिक रहेगा, 7 गुना रहेगा ना। तो सुनना ध्यान से, अगर इस सब प्रश्न में क्या होगा, जो बोल रहा है ना कि मैं तुमसे 7 गुना हूं, मैं तुमसे 7 वर्ष अधिक बड़ा हूं, मैं तुमसे 3 वर्ष छोटा हूं, जो बोलेगा ना उसमें जोड़ घटाव नहीं करेंगे। समझ रहे हो, जो बोलेगा उसमें जोड़ घटाव नहीं करेंगे। जैसे आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना हूं, तो आफ्ताब में 7 गुना करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 7 गुना पहले से फिर 7 गुना कर देगा तो ये और बड़ा हो जाएगा ना। तो समीकरण को बराबर करने के लिए 7 किधर गुना करेंगे, पुत्री तरफ, किधर करोगे, पुत्री। ये लाइन समझ में आया। ये सब प्रश्न में यही समझना होता है। आगे पढ़ते हैं, फिर आगे देखना, बुक भी देखना तुम लोग। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद आया तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर बोला, फिर आफ्ताब ही बोला दूसरा बार, कितना गुना का रह जाएगा, 3 गुना का। तो बताओ, आफ्ताबे बोल रहा है कि मैं तुमसे कई गुना रह जाऊंगा, 3 गुना। तो 3 गुना किधर करेगा, आफ्ताब की तरफ की पुत्री की तरफ, पुत्री की तरफ। क्यों, क्योंकि आफ्ताब तो बाप तो इससे बड़ा होगा, तो बाप तो पहले से है 3 गुना, अब फिर तुम 3 गुना बापे तरफ कर देगा, तो 3 3 6 गुना हो जाएगा ना। इसलिए समीकरण को बराबर करने के लिए किधर करेगा, पुत्री तरफ। समझ में आया। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर क्या करा, इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब सुनना, बीजीय गणितीय के मतलब होता है एगो समीकरण बना देना, क्या करना है, समीकरण बना देना है। और ग्राफीय विधि में तो हम लोग ग्राफ बना देंगे, क्या बना देंगे, ग्राफ। क्या ये लैंग्वेज समझ में आया, यही सब यूज होता है, ठीक ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये आफ्ताब और पुत्री की कोई उम्र मानेंगे, क्या मानेंगे, कुछ भी मानेंगे हम लोग, ठीक ना। तब ना उसमें घटाओगे जोड़ करेंगे। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की उम्र, उम्र या आयु कुछ भी मान सकते हो, क्या मान लिए, x वर्ष। कितना मान लिए, x वर्ष। हम मान लिए कि आफ्ताब कै वर्ष का है, x वर्ष का, तो कुछ तो ये भी होगा, तो इसको भी मान लेते हैं हम लोग, पुत्री की उम्र। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं,
वाई वर्स। क्या मान लेते? वाई वर्स। इतना में किसी को दिक्कत? अब ये हम लोग देख रहे हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर मानकर ही बनाना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे दो समीकरण बनेगा। क्लियर? तो अब ताप की उम्र क्या माने हो? एक्स वर्ष। अब पुत्री की उम्र क्या माने हो? वाई वर्ष। अब जैसे जैसे प्रश्न कहा है ना, वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। क्लियर? चलो अब यहां से प्रश्न से करते हैं। क्या करेंगे? प्रश्न से। अब सुनना ध्यान से। यहां से जब भी उम्र ये सब का बात आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब दो बीच के व्यक्ति के बात हो, जैसे कि आफ्ताब और कौन है? पुत्री है। तो दो गो है ना, तो ये सिचुएशन में हम बराबर करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? बराबर करके। चलो तो दोनों को बराबर कर दो। एक्स बराबर क्या? वाई। यानी कि बाप बराबर बेटी। हो गया ना। और दोनों को बराबर करके लिखना, समीकरण क्या बनाना? बराबर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब पढ़ो क्या कहता है। 7 वर्ष पूर्व। क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। अब पहले करेगा तो क्या करेंगे? माइनस। चलो तो लिख लेंगे हम लोग। कई वर्ष पूर्व बोला है? चलो देखो इधर, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व बोले तो पहले। तो पहले कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस। कई वर्ष पहले जाना है? 7 वर्ष पहले। तो दोनों को बराबर करके लिखो पहले। तो एक्स बराबर, कुछ दूर, एक्स बराबर वाई। 7 वर्ष पहले ना है, तो बताओ 7 वर्ष पहले दोनों के लिए ना होगा? अच्छा, एक के लिए 7, एक के लिए घटेगा, दूसरा के लिए नहीं घटेगा। जरा सोचो, ठीक ना। तो 7 वर्ष पहले तो दोनों के लिए करेंगे। इधर भी 7 और इधर भी 7। बराबर समीकरण में बराबर करना, बराबर तो नहीं होता है, लेकिन समीकरण में क्या करेंगे हम लोग? बराबर करेंगे। ठीक। तो दोनों तरफ हो गया ना 7 वर्ष पहले। अब आगे पढ़ो क्या कहता है। फिर कहता है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आफ्ताब। कि मैं तुमसे कई गुना का था? 7 गुना था। तो बताओ, ये आफ्ताब ने है एक्स वाला, तो एक्स वाला में गुना करेंगे नहीं, क्योंकि ये समीकरण बन रहा है, तो समीकरण में बराबर करेंगे। तो आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना हूं, तो आफ्ताब ना बोल रहा है, तो आफ्ताब तरफ गुना नहीं करेंगे। किधर करेंगे? पुत्री तरफ। तो इधर गुना करेंगे। कई गुना? 7 गुना। तो क्या कर देंगे? 7 गुना। समझ में आया? गुना हो गया ना। अब इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। आ जाओ। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7। बता, ये गुना होगा तो सबसे पहले किस में आएगा? बाई में। तो 7 बाई। फिर किस में आ जाएगा? माइनस 7 7 49 हो जाएगा ना। बोल, इतना समझ में आया? अब 4 को एक साइड कर दो। बताओ, एक्स ये प्लस में 7 इधर आ जाएगा तो माइनस में 7 बाई। इधर क्या दे रखा है? माइनस 49। ये माइनस में 7 उधर चल जाएगा तो प्लस में 7। बोलो किसी को दिक्कत? तो यहाँ से क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 7 बाई बराबर, बताओ 49 में से 7 नहीं घटेगा? ऐसे भी जानते हो, प्लस प्लस माइनस घटता तो घटा दो। 49 में से 7 जाएगा तो 42। लेकिन ज्यादा चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो माइनस हो, चाहते हो तो इसको इधर भी कर दो, तो उधर ही रहने दो। इधर ही कर देते हैं। एक्स माइनस 7 बाई, माइनस इधर आ गया तो प्लस 42। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये पहला समीकरण हम लोग का बन गया। बीजीय व्यंजक बोला है ना, तो ये पहला बीजीय व्यंजक बना। क्या ये चीज समझ में आया? तो ये चीज हो गया। चलो अब दूसरा लाइन पढ़ो। इसने एक लाइन और बोला, अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो आ जाओ 3 वर्ष बाद। तो लिख देंगे 3 वर्ष बाद। क्या करोगे? 3 वर्ष बाद। तो बाद करता है तो क्या करते हैं? प्लस। क्या करते हैं? प्लस। तो फिर वही कंडीशन करेंगे, मतलब कि आफ्ताब की उम्र और पुत्री की उम्र दोनों को क्या करेंगे हम लोग? बराबर। क्या करेंगे? बराबर। किसी को दिक्कत? अब बताओ कै वर्ष बाद बोला है? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद दोनों के लिए उमरिया बढ़ेगा कि एगो बढ़ेगा एगो के रहेगा ऐसे ही स्थिर? नहीं, दोनों के लिए बढ़ेगा। ठीक ना। तो बताओ इधर क्या हो जाएगा? प्लस 3। इधर क्या हो जाएगा? प्लस 3। इतना समझ में आया? फिर आगे लाइन में पढ़ो क्या बोल रहा है। गुना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। तो बताओ कौन बोल रहा है? एक्स आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे कई गुना रह जाएगा? 3 गुना रह जाएगा। तो आफ्ताब बोल रहा है, तो आफ्ताब तरफ गुना नहीं करेंगे, किधर करेंगे? बेटी के तरफ, उधर वाला करेंगे।
तो ये इधर क्या कर देंगे 3 गुना। बोलो इतना समझ में आया। अब इसको हल करते हैं। x प्लस 3y। तो बताओ 3 सबसे पहले किस में आएगा, y में। तो 3 गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y। फिर इधर आ जाएगा तो प्लस है तो प्लस, तो 3 तिया 9। चलो सबकी एक साइड कर दो। x प्लस 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y। ये तो 3 है, ये है, चलो रहने दो। प्लस 3 उधर चल जाएगा तो माइनस, लेकिन उधर पहले से 9 है, उधर जाएगा तो -3। क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। 9 में से 3 जाएगा 6। तो सबको एक साइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, इधर भी कर सकते हो तो -6 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कभी कभी आंसर ये भी देगा ये भी देगा। समीकरण मेरा क्या बन गया दूसरा। बोलो समझ में आया। बस ये बताओ ये जो लैंग्वेज के अनुसार समीकरण बना ये वाला, क्या समझ में आया। मेन चीज यही पता चला कुछ है। तो ये चीज को ध्यान में रखना, तुम लोग नोट्स में लिख लेना। यहाँ पे जब भी बोलेगा वर्ष पहले, पूर्व बोले या क्या बोले, पहले बोले, तो क्या करना है माइनस। क्या करना है माइनस। या तो बाद बोले तो क्या करना है प्लस। ठीक ना। तो ये दो चीज ध्यान में रखना, ठीक। इसी पे होगा। तो ये समीकरण बना, समझ में आया। चलो देखो ये तो समझ में आ गया बीजीय व्यंजक। अब सुनना क्या करेंगे, इस बीजीय व्यंजक से हम लोग दो दो मान निकालेंगे। दो दो मान निकाल करके क्या खींचना है ग्राफ। चलो ग्राफीय रूप में। चलो अब बताओ समीकरण 1 से चलते हैं हम लोग। किससे चलते हैं समीकरण 1 से। तो बताओ समीकरण 1 से कौन वाला था, बोलो तो जरा, हम मिटा दिए। x माइनस 7y प्लस 42 अब बराबर क्या था 0। तो ध्यान से सुनना, ये समीकरण हम लोग का हो गया, ठीक ना। अब ये समीकरण से हम लोग दो मान निकालेंगे। कितना, दो मान निकालेंगे अपना मन से रख रख करके। आ जाओ। तो देखो इतना करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक चर को इधर रखेंगे और बाकी को उधर भेजेंगे, ठीक ना। x और y में से किसी एक को निकालना है। और कोशिश करेंगे कि बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो बताओ x के साथ में कोई गुना में है तो इसको इधर पकड़ के रखेंगे। तो x बराबर, बताओ देखो माइनस में 7y उधर चल जाएगा तो प्लस 7y। प्लस में क्या हो जाएगा 42 उधर चल जाएगा तो माइनस में 42। क्या इतना समझ में आया। अब x का मान निकल गया ना मेरा, ये x का मान निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर y का मान रखेंगे तो किसका निकलेगा x का निकलेगा। अब मान हम लोग ऐसा रखेंगे, ये नहीं कि बड़ा बड़ा आ जाए, छोटा छोटा रखेंगे, ठीक ना। तो आ जाओ कितना रखते हैं देखते हैं। अच्छा बताओ y की जगह पे कितना रख सकते हो, जरा सोचो। अगर y की जगह पे 1 रखा तो 7 गुना 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। अब 42 में से 7 जाएगा तो बताओ बहुत बड़ा मान आ जाएगा कि नहीं। हाँ तो 0 रखो, वो भी सही है। 0 कितना, 0 भी रखोगे तो वही हो जाएगा, ठीक ना। 6 रख दो, ठीक है 8। 6 रखते कितना रखते हैं 6। तो देखो 6 रखे हैं। देखो गुना होगा यहाँ पे 7 है तो 7, बाई की जगह पे क्या लिखोगे 6, माइनस क्या हो जाएगा 42। समझ में आ रहा है ना। x बराबर, अब बताओ 7 छक्का क्या हो जाएगा 42 और ये माइनस 42। अब यहाँ से बताओ 42 में से 42 जाएगा क्या आ जाएगा 0। अब ये जो 0 आ गया तो बाई बराबर रखे 6 तो मेरा x का मान कितना मिल गया 0। क्या इतना समझ में आया। चलो एक मान तो रखा गया, एक और सोचना है। तो ग्राफ में यही मेन काम है और कुछ नहीं है, अपने मन से सोचना, ठीक। अब कितना रखते हो बोलो, 8 बोला था ना। तो चलो 8 रख लेते हैं, आ जाओ। तो x बराबर 7 गुना, अब बाई की जगह पे क्या रखोगे देख लो, तो 8 रखेंगे और माइनस क्या हो जाएगा 42। चलो 8 सते क्या हो जाएगा 56 और ये माइनस 42। इसलिए x बराबर, घटा दो 6 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, फिर 5 में से 4 जाएगा 1।
तो 14 बहुत बड़ा नहीं आ गया है? आ गया है ना? थोड़ा सा और इससे छोटा लाओ। 5 रखोगे तो 7 पचे 35, ये 8 से इतना बड़ा आ रहा है, वो भी ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, एक रख तो कितना बड़ा हो जाता है? 35 हो जाएगा, ठीक ना? हाँ तो 12, 14 ही आ गया ना? अब रहने दो, रख दिया तो, ठीक ना? 14 तक मान लेना पड़ेगा। समझ में आया? चलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, देखो यहाँ से। अब ये आ गया ना? अब क्या करते हैं हम लोग, इसको डायग्राम बनाकर लिख दो इसको यहाँ से। आ जाओ, चलो देखो। अब बताओ, इसको लिखते हैं एक्स, इसको क्या लिखते हैं? बाई। बाई के जगह एक्स बराबर का यहाँ में आ गया। अगर बाई के जगह पे 6 रखे तो एक्स का मान कितना आ गया? 0। अगर बाई के जगह पे 8 रखे तो एक्स का मान कितना आ गया? 14। क्या ये डायग्राम समझ में आया? पता चल रहा है ना? चलो, ये तो 2 मान निकल गया। फिर अब दूसरा समीकरण से किससे चलेंगे? दूसरा समीकरण से। आ जाओ, तो समीकरण 2 से। चलो, आप दूसरा समीकरण बोलो, कितना था देखो तो। -6 बराबर 0। इसमें से भी किसी एक को इधर पकड़ के रखो जो बट्टा में नहीं जाए। तो एक्स है ना, एक्स को पकड़ के रखो। तो एक्स बराबर बताओ, माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस, ये माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस 6। एक्स का मान निकल गया ना? चलो, अब यहाँ से बाई का मान रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा। तो बोलो कितना रखोगे? 2। तो 3 दूनी 6, 6 6 क्या आ जाएगा? 0 कहाँ से आएगा? माइनस रखेंगे तब ना आएगा, तब ना। देखो 2 रख दिया, कितना रख दिया? जुड़ जाएगा ना? अच्छा 2, देखो माइनस रखेंगे ना तो 3 दूनी 6, लेकिन माइनस में रहेगा, 6 में 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। कोशिश करो ना कि एक आगो 0 हो जाएगा। हाँ, तो प्रैक्टिस से आएगा ये सब। चलो आ जाओ, तो x बराबर, ये रखे जो समझ में आया, क्योंकि अपना मन से रखोगे, ठीक? इसमें कोई का हेल्प करने वाला नहीं है एग्जाम में। अब ये सब आएगा कैसे? जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। हाँ, 12 जितना बड़ा मानेगा उतना। 56 तक तुम्हें खींचना पड़ेगा, तो इसीलिए बोलते हैं ना ऐसा छोटा रखना मान, ठीक? तो -2 लिया, कितना लिया? -2 लिया। तो चलो आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना -2 बराबर क्या हो गया? 6। तो x बराबर देखो, ये माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये प्लस 6। तो x बराबर क्या आ गया मेरा? क्या आ गया? 0। किसी को दिक्कत है? चलो, अब एक मान और लो। ये माइनस जो है ना आया ना, अच्छो में से छो चलिए जाएगा तो कुछ ही बचेगा? 0। तो माइनस घट के तो माइनस खत्म हो जाएगा। चलो, अब कितना रख सकते हो बोलो? तो 3 तिया 9, 9 छो 15, ठीक ना? जुड़ जाएगा। माइनस रखेगा तो जैसे रख लो कितना, -1 रखोगे? -3। अच्छा चलो -3 रख लिए, कितना रख दिए? -3। आ जाओ, x बराबर 3। अब बाई की जगह पे क्या रखेगा? -3 प्लस 6। तो x बराबर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 तिया 9 प्लस 6। अब बताइए x बराबर, प्लस माइनस घटता तो 9 में से 6 गया 3, आ ज्यादा चिन्ह माइनस वाला, तो कितना आ गया? x का मान -3। इसका क्या करते हैं हम लोग? डायग्राम बना देते हैं। समझ में आया? चलो, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बाई। अब बताओ, बाई का मान कितना रखे हो? -2। तो x का मान कितना आ गया? बाई का मान कितना रखा है? -3। x का मान क्या आ गया? -3। क्या इतना समझ में आया? अब डायग्राम मेरा बन गया, दिक्कत है? अब इसको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। मेन चीज ये है। तो देखो ग्राफ खींचते हैं हम लोग। हाँ, ये तो खैर फिक्स है, हमसे कभी नहीं सीधा होता।
ये अब देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश। इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश। इतना में दिक्कत किसी को? अब देखो इसमें तो देखो सबसे बड़ा मान कितना है, 14। तो हम लोग को कितना तक लेना पड़ेगा, 14 तक लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? चलो तो 14 तक मान लेते हैं। देखो देखो इस इतना दूर दूर लेते हैं, प्लस इधर कुछ नहीं प्लस दे रहे तो प्लस में रहता है, ठीक। +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 हो गया ना? चलो लिख देते हैं। अब इधर आते तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, -1 -2 और -3 और -4 -5 -6। माइनस सबसे बड़ा कहाँ तक है, 3 तक। तो 3 तक में ही काम हो जाता, लेकिन खींच देते हैं। -7 -8 -9 और -10। दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। चलो इतना कर दिए। इधर आ जाते हैं, नीचे माइनस हो जाएगा ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। बोलो इतना में किसी को दिक्कत है? चलो अब इसको हम वहां पे पुट करते। बताओ एक्स, यहाँ पे इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु को नाम देते हैं ओ। चलो बताओ एक्स का मान कहाँ पे होगा, 0। कहाँ पे रहेगा, मूल बिंदु पे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। बाई का मान कहाँ पे लेगा, 6। तो 6 प्लस में ना है तो कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रहेगा ना। हाँ तो ये सॉरी बाई पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, बाई पे जाएगा। ठीक है तो बाई यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। क्या समझ में आया ना ये पुट हुआ जो? चलो तो यहाँ पे इसका नियामक क्या लिख देंगे, नाम देते हैं ए। तो पहले नियामक लिखने के लिए बताया, पहले एक्स लिखा था उसके बाद बाई। तो एक्स वाला यहाँ ने ठहर गया तो 0 और बाई वाला कहाँ पे आ गया, सॉरी 6। बोलो समझ में आया? चलो एगो तो आ गया। फिर आ जाओ एक्स का मान कितना लेंगे, 14। तो 14 कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे। अब बाई का मान कितना है, 8। 8 देखो बाई वाला कहाँ प्लस में, यहाँ पे है ना। बोलो दिक्कत किसी कितना में? अब इसको मिलाना है तो कैसे मिलाओगे, इस प्रकार से। कहाँ किसके पास जाएगा ये, 14 के पास। यहाँ पे आ गया। चलो यहाँ पे आ गया ना। अब सुनो तो इसका नाम देते हैं क्या, बी। तो पहले एक्स वाला लिखाएगा तो एक्स वाला कितना आ गया, और बाई वाला क्या हो जाएगा, 8। अब बताओ इतना समझ में आया? तो इसका तो 2 बिंदु हो गया। तो इस पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। तो एक नियामक ये वाला ने है, एक बिंदु कौन वाला है, ये वाला। तो इसको मिला के खींचो इस प्रकार से। देखो टेढ़ा रहे चाहे सीधा रहे, जहां बिंदु है ना वो बिंदु को तुम लोग को मिलाना पड़ेगा। सोझे कैसे खिंचाएगा, एक बिंदु यहाँ पे मिला, एक बिंदु कहाँ पे मिला, ये बिंदु मिला ना। तो जो बिंदु मिलेगा वो बिंदु से ये बिंदु उसको मिलाना है। समझ में आया? या तो तुमको ऐसे मिलाना पड़े, या तो तुमको ऐसे मिलाना पड़े, या तो तुमको ऐसे मिलाना पड़ेगा, तुम्हें मिलाना पड़ेगा। समझ में आया? तो कहीं पर बिंदु जाए तुम्हें खींच के मिलाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? चलो ये तो हो गया। इसमें आ जाओ एक्स का मान कितना लेंगे, 0। तो 0 कहाँ पे हो गया, मूल बिंदु पे। कौन, 8 से 14 ये वाला। तो देखो 8 से 14 ये बिंदु है कि नहीं, 14 है ना। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये ना हो गया। तो बस 2 ही बिंदु चाहिए। तो एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये, तो दोनों को मिला दिए ना।
पता चला? देखो ये जो एक घर वाला है एक बिंदु बनाता है, फिर एक घर वाला एक बिंदु बनाता है, यानी कि दो हल हो गया, एक हल ये और एक हल ये। तो हम लोग दो हल निकाले या दो मान, तो दो मान का एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, दोनों को क्या किया, पता चला? चलो अगला देखते हैं तो पता चल जाएगा और अच्छा से। x का मान कितना लेगा? 0। 0 यहाँ पर हो जाएगा। चुपचाप बैठो आराम से। x का मान कितना आ गया? 0। ये y का मान कितना लेगा? -2। तो y का मान -2 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। तो एक भी इसका बिंदु यहाँ पे आ गया ना, तो इसका नाम दे देते क्या? ABC। तो पहले क्या लिखोगे? x वाला, उसके बाद y वाला। इतना समझ में आया? आगे आ जाओ। फिर बताओ x का मान कितना लेगा? -3। तो x का जगह पे -3 यही ना हो गया, समझ में आ रहा है ना। और y बराबर क्या लेगा? -3। तो -3 यही ना है। अब बताओ कैसे मिल के जाएगा? ये इधर से मिल के जाएगा और ये इधर से मिल के जाएगा ना। क्या पता चल रहा है? तो यहाँ पे मिला कि नहीं? तो जहाँ यहाँ पे मिला, चलो इसका नाम दे दो क्या? ABCD। तो पहले क्या लिखाएगा? पहले क्या लिखाएगा? हाँ, तो पहले x वाला लिखाएगा -3, फिर -3। हाँ, दोनों एक ही है। तो बता बिंदु कहाँ कहाँ पर है? तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया ना। तब देखो ये बिंदु ऐसे खिंचाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से खिंचाएगा, इस प्रकार से। समांतर ये होगा? तुम लोग बताओ तो जरा। नहीं, पूरा सीधा गया है। समांतर लाइन में पूरा सीधा होना चाहिए, इस टाइप से। सुनो ना, बताते सुनो ना पहले। क्या समांतर पूरा बराबर होना चाहिए? तो ये इतना फैलाक है, अब ये इतना फैलाक है। अब तुम लोग सुनो एक चीज, एक लाइन इधर से जा रहा है, कितना दूर है पहले समझ लो। ये यहाँ और यहाँ है ना, और ये दोनों लाइन जा रहा है ऐसे करके। तो बताओ तुम लोग कल्पना कर रहे हो कि यहाँ से दूर लाइन जब शुरू हुआ तो कितना फैलाक है, लेकिन जैसे जैसे भीरी जा रहा है उधर करीब होते जा रहा है कि नहीं? करीब होते जा रहा है कि नहीं? करीब होते जा रहा है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कहीं ना कहीं जरूर काट देगा, कहीं ना कहीं क्या कर देगा? जरूर काट देगा। तो ये कैसा हल हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। जब एक दूसरे के काटता है ना तो प्रतिच्छेदी होता है। जब एक दूसरे पे, जैसे लाइन है फिर उसी पे रखा गया तो क्या होता है? संपाती। क्या होता है? संपाती। और जब ऐसे जाता है तो वो क्या होता है? समांतर। समझ में आया? तो ये रहा ग्राफ, ये हुआ हल। क्या इतना क्लियर हो गया? चलो इसको तुम लोग करो जल्दी।